भला मुर्दे के आराम में भी कहीं खलल पड़ता है? मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है किसी इंसान के आने जाने से? यही सोचकर हावर्ड कार्टर की टीम ने तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई शुरू करवा दी। पर खुदाई शुरू होते ही अनहोनी की आहट भी मिलनी शुरू हो गई और इसके साथ ही शुरू हो गया रहस्यमयी मौत का सिलसिला। अजूबों से भरे मिस्र के इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक अजूबा तूतनखामेन की मम्मी। वो मम्मी जिसकी कब्र पर हाथ लगाने वाले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तूतनखामेन के शाप के कहर से हावर्ड कार्टर और उनके साथी अनजान थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस मम्मी को खोजकर खुशी से झूम रहे हैं वो मौत का मकबरा है। नवंबर 1922 में कार्टर और उनकी टीम ने जैसे ही तूतनखामेन के मकबरे का पहला दरवाजा तोड़ा वैसे ही शुरू हो गया रेतीला तूफान। रेत के अंधड़ में कई मजदूर हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो गए। लॉर्ड कार्नर वॉन ने तूतनखामेन की मम्मी खोजने की मुहिम को फाइनेंस किया था और खुदाई भी उनकी ही मौजूदगी में शुरू हुई थी। नवंबर 1922 में तूतनखामेन की कब्र की खुदाई के दौरान ही एक कीड़े ने लॉर्ड कार्नर वॉन को काटा और उसी के इन्फेक्शन से 5 अप्रैल 1923 को लॉर्ड कार्नर वॉन की मौत हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद लॉर्ड के सौतेले भाई आब्रे हर्बर्ट और महिला रिश्तेदार एलिजाबेथ कार्नर वॉन ने भी दम तोड़ दिया। आर्थर मेस नाम के जिस आदमी ने तूतनखामेन के मकबरे की सील तोड़ी थी वो अचानक कोमा में चला गया। आर्थर मेस की मौत भी उसी होटल में हुई जहां लॉर्ड कार्नर वॉन ने आखिरी सांसें ली थी। तूतनखामेन की खोज में पैसा लगाने वाले अमेरिकी अमीर जॉर्ज ले गाउल्ड तो जिस दिन मकबरे में दाखिल हुआ उसी दिन उसकी मौत हो गई। ब्रिटेन के एक उद्योगपति जोएल वूल ने हार्वर्ड कार्टर के साथ मिस्र जाकर तूतनखामेन की मम्मी का मुआयना किया। वो जब वापस लौटे तब रहस्यमय बुखार की गिरफ्त में थे और आखिरकार वो बुखार वूल के लिए जानलेवा साबित हुआ। एक के बाद एक मौतों से सबको लगने लगा कि तूतनखामेन का शाप असर दिखा रहा है। तूतनखामेन की मम्मी की खोज में रिचर्ड ब्रेथल ने हावर्ड कार्टर की मदद की थी। ब्रेथल ने 1929 में 49 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। कुछ महीनों बाद फरवरी 1930 में ब्रेथल के पिता लॉर्ड वेस्टबरी ने लंदन के अपने अपार्टमेंट से कूदकर जान दे दी। जिस कमरे में लॉर्ड वेस्टबरी ने छलांग लगाई उसी कमरे में एक गुलदस्ता रखा था जिसे वो तूतनखामेन के मकबरे से लाए थे और आखिर में खुद को फराओ तूतनखामेन का वंशज कहने वाले मिस्र के शहजादे अली फहामी बे की लंदन के एक होटल में हत्या हो गई, जबकि उनके भाई ने खुदकुशी कर ली। 1922 से 1935 तक तूतनखामेन की खोज से जुड़े 21 लोग रहस्यमय तरीके से मौत के मुंह में जा चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि तूतनखामेन की मम्मी खोजने वाले हावर्ड कार्टर का बाल भी बांका नहीं हुआ। 1939 में कार्टर की मौत हुई, लेकिन तब कार्टर की उम्र 64 साल थी और उनकी मौत को सामान्य माना गया। तो क्या तूतनखामेन की शाप की बात बकवास थी? क्या तूतनखामेन की मम्मी खोजने की मुहिम से जुड़े लोगों की अकाल मौत महज एक इत्तफाक थी? इसका जवाब मिला 1966 में, जब तूतनखामेन की धरोहर को दोबारा छेड़ा गया और एक बार फिर शुरू हो गया अकाल मौतों का सिलसिला। आज तक ब्यूरो।